बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 95 श्री महाराज रंती देव की कथा और गुरु भक्त उतंग की कथा आप लोग आज सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में श्री गय जी, जो गयासुर नाम के राक्षस ने भगवान विष्णु नारायण जी का तपस्या करके वरदान पाया कि जो हमारे गया क्षेत्र में आकर के अपने पितरों का पितृदान, पूर्वजों का पितृ विसर्जन करेगा, पिंडदान करेगा, सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त करेगा। उनकी कथा को आप लोगों ने सुना और श्री सतधन्वा जी की कथा सुना कि कैसे एकादशी व्रत के दिन उन्होंने एक पाखंडी व्यक्ति से बात करने के कारण तमाम विभिन्न प्रकार के शुकर कुकर कागयोनियों को पार करते हुए श्रृंगाल तो काशी राज के कन्या के द्वारा उनका उद्धार हुआ, फिर पत्नी रूप में उन्होंने ग्रहण किया उनको। अब आगे की कथा महाराज रंती देव की कथा सुनिए आप लोग। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सबके सब माड़ासन हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन तक के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया।
उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे एक कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। रंती देव ने उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुषों ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चंडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चंडाल का थका सा और बहुत प्यासा था। उसकी बाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेशी रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का धैर्य एवं प्रकट हो गए, धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव ने देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उसके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी लिखते हैं पवित्र कथा अपनी निम्नावली में, अहो रंति देव निपसंत दुसयंत वंश अति प्रसन्न सोय काश वृत्ति लई है। भूखे को न देख सके आवो सो उठाई दे, नेति नेति कई करय भूखे दे छीन भई है। 40 दिन पीछे जलयन आयो, दियो भी प्रशूद्र नीच स्वानय नहीं है। हरि को निहार उन्माज तब आय, प्रभु भय जग दुख जिते भोगऊ भक्ति चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ पे रंती देव जी उस प्रकार देखने लगे सब में भगवान को। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय सब जग जाना। उसी भक्ति और उसी सेवा के कारण तो भगवान प्रकट हुए। कृपालु भगवान ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो कोई भी एक नियम हो उस नियम में अटल रहिए, चाहे पत्थर पड़े चाहे पानी पड़े। लेकिन ये उनके लिए भाव है जो ईश्वर को हमेशा सर्वत्र देखते हैं, उनके लिए भाव है। आगे आप लोग श्री गुरु भक्त उतंग की कथा सुने। गुरु भक्त उतंग आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पैसे ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उतंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंग के सदाचार पालन की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तुम अब जाओ। उतंग ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उतंग ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ।
मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। कैसा धर्म संकट है मेरे भक्तों के ऊपर। उतंग बड़ी कठिनाइयों से राजा पौष के पास पहुंचे और शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतपुर में प्रविष्ट हुए। रानी ने उतंग को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक के कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उतंग देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़क चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उतंग ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह छपकड़ कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंग ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिया। उतंग ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उतंग। सियावर रामचंद्र की जय। एक अन्य भक्त मुनि उतंग के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। शौबीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उतंग उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। लगे रहने वाले परम शांत निष्प्रिय दयालु और महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुसा। महात्मा उतंग उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है। अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हो गया। तब बड़े मीठे शब्दों में उतंग ने डाकू से कहा, भद्र, मैं तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हो। मुनि ने उतंग की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम में चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके नष्ट न करें। कहीं भी कैसे भी हरि भजन, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, शास्त्र मर्यादा में रहकर भगवान की भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। हरि व्यापिक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय सब जगह जाना। ईश्वर हर जगह है, बस देखने की जरूरत है। भगवान का भजन करते रहिए, सारे कल्याण ही होगा। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।